देश को उसका अनुपालन कराए, सख्ती से अनुपालन कराए। बस यही हम चाहते हैं। अगर हो जाएगा तो 30 तारीख से पहले ब्याज समेत पूरा पैसा मिल जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जो बातें अभी वीएन सिंह साहब ने बताई हैं, क्या सरकार किसानों के हितों का हवाला देकर क्या एक भ्रमजाल फैला रही है और कहीं ना कहीं मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करे इस फैसले से? देखिए गायत्री जी, अभी जो वीएन सिंह साहब ने कहा है, उन्होंने जो हाईकोर्ट का हवाला दिया है, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और बहुत अफसोस की बात है कि उस फैसले के आने के बाद भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो पेमेंट करने में अभी भी हीरा हवाली कर रही है और वो कहीं से भी सीधी तौर पर पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कुछ ना कुछ FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा सीधा सीधा कि अगर नहीं दे रहे पैसा उठा करके जेल में डाल दो, हर जगह यही होता है। जहां कहीं भी पेमेंट नहीं होता है, एक मौत होती है, उसमें आपके अंदर का नहीं है, तो किसानों के साथ ही ये भेदभाव क्यों, उनका पैसा दाबने की क्यों इजाजत दी गई है? दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के दो निर्णय है। देखिए, हम जो 4400 करोड़ रुपए उन्होंने लोन के लिए दिए हैं, तो वो अक्सर देते रहे और वो शायद उसकी वजह ये होती है कि एक आम ट्विस्टिंग होती है। जो मिल मालिक है वो किसानों का हाथ मरोड़ते हैं और जब उनका हाथ मरोड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ सरकार जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दे देती है और उसके अंत वो इंटरेस्ट फ्री लोन के पर फिर से फायदा उठाते हैं और अक्सर वो किसानों को पेमेंट भी नहीं करते हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% बढ़ाई है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी 40% बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से ये भी एक तरह से मिल मालिकों को उन्होंने बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान किया है कि बाहर से सस्ते में चीनी भारत के अंदर ना बिकने पाए और जितना प्रॉफिट चाहे उतना प्रॉफिट ये मिल मालिक उठा सकते हैं। इससे महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो कॉर्पोरेट घरानों की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट मिल मालिक हैं। अगर इनको 4 पैसे का नफा हो रहा है तभी वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर नफा ना हो रहा होता तो कभी भी बिजनेस ना कर रहे होते। दूसरा जो इसके अंदर किया गया है, जो 33% का इसके अंदर इन्होंने दिया है एक्सपोर्ट सब्सिडी, तो यहां से आपने चीनी को निर्यात करने का भी दे दिया है कि यहां से चीनी निर्यात हो और जो आयात हो वो महंगे में हो, तो निश्चित रूप से चीनी के दाम आने वाले समय में आसमान छुएंगे। जितनी थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र हमने पढ़ी है, जितना हमारी समझ में आती है, और हर तरह से कोशिश ये की गई है कि चीनी के जो मिल मालिक है उन्होंने जो भी इनकी मदद की है, चुनाव के अंदर जो इतना लंबा चौड़ा खर्चा हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत तरह से मदद होती है, तो वो शायद उसकी भरपाई दिखाई दे रही है। एक बात मुझे समझ आती है, वीएन सिंह यहां बैठे हैं, कांग्रेस में शरद पवार और अजीत सिंह ने, पवार साहब भी कहते हैं मैं गांव खेत किसान का आदमी हूं और अजीत सिंह तो कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं। उन्होंने वही काम किया। उनको भी जब याद आए तो मिल मालिक याद आए। दुबले हो गए अजीत सिंह जी, वजन घट गया मिल मालिकों की चिंता में। पवार साहब दुबले तो नहीं हुए लेकिन चिंता उनको भी बहुत हुई, तो उन्होंने कहा भाई 600 करोड़ दो। दुबले नहीं हुए लेकिन चिंता ज्यादा थी उनको। वही काम किसने किया? जब भाजपा की सरकार आई ये कह के कि सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए, सरकार पर पहला हक गरीब का। किसान से ज्यादा गरीब कोई और है? लेकिन जब देने आपके हाथ में मिठाई का डब्बा आया दोस्त, जो इस मुल्क ने सौंपा, तो आपको भी पवार और अजीत सिंह की तरह मिल मालिक याद आए। बोले आ जाओ भाई बजाज साहब, बिरला साहब, आ जाओ, आ गई मिठाई, मौज लो। हमको पवार और अजीत सिंह से अलग मत समझो, हम भी उसी लाइन के हैं। आपने भी वही किया। और धरती पुत्र किसान पुत्र की सरकार उत्तर प्रदेश में, दुनिया के काम वो कर सकती है, दुनिया पर हनक दिखा सकती है, लेकिन चीनी मिल मालिकों को कलेक्टर उठा के बंद करे इसका निर्देश नहीं दे सकती ना। किसान पुत्र है ना सरकार, धरती पुत्र है, धरती पकड़ है, क्या क्या है पता नहीं। लेकिन बांधा में किसान आत्महत्या कर गए 10 दिन के भीतर, कान पर जू नहीं रहेंगी। लखीमपुर में किसान मर गया, मरने दो, ये गरीब है, कीड़े मकोड़े हैं, ये मरने के लिए पैदा हुए। जब चुनाव आएगा तो फिर कहेंगे कि इस मुल्क में, मुझे नेताजी का कथन याद है, इस मुल्क में दो ही परेशान हैं, किसान और मुसलमान। क्या किया किसान के लिए? 5-7 चीनी मिल मालिक बंद कर दिए होते तो मैं कहता आज इसी मंच पर कि भाजपा और कांग्रेस से बेहतर समाजवादी पार्टी रही किसानों के लिए।
लेकिन तीनों जो दल हमारे सामने हैं आज, इन तीनों दलों की प्राथमिकता वही चंद पूंजीपति हैं, वही चंद पूंजीपति। गायत्री। वकार साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी कोई राहत देने की कोशिश नहीं की किसानों को, जबकि मुलायम सिंह यादव कहते रहे हैं कि दो ही लोग परेशान हैं, एक किसान और दूसरा मुसलमान। देखिए, गंगनौली, सहारनपुर, थाना भवन, शामली, मवाना, किनौनी, तितावी, बुढ़ाना, मोदीनगर, सिंभावली, भिलाई, बरखेड़ा, गोला, खंबारखेड़ा, लखीमपुर, इटई मैदा, बलरामपुर और रुगौली, ये जो आरसी जारी की है 19 मिलों की, ये मैंने आपको गिनाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी 17 आरसी जारी की थी। इसमें अब जो टोटल आरसी जारी हुई है वो 36 हो गई हैं। मोदी ग्रुप की सभी और बजाज ग्रुप की सभी मिलों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। और अमिताभ जी, जो आदेश दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर 2 दिन के भीतर यानी विद इन 48 आवर्स, अगर 48 घंटे के भीतर रिकवरी शुरू नहीं हुई या इन्होंने पैसा देना शुरू नहीं किया तो इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठा दिए जाएंगे। सरकार इनको मौका दे चुकी है, अब आखिरी मौका दिया गया है। सरकार बहुत गंभीर है। जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, मैंने जो नाम लिए हैं अभी, ये आप जानते हैं कि सरकार चाहती है, लेकिन अभी एक बात मैंने पेपर में पढ़ी थी आज सुबह, मैं वकार साहब, 24 जनवरी को आदेश दिया था और सरकार अब जाग रही है, वो भी तब जब इस बीच जाने कितने किसान फांसी पर झूल चुके हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपकी बात आपकी बहुत सही है। उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिले हैं, आपने जो बात कही कि हाईकोर्ट कोर्ट ने आदेश दिया है, मैं कोर्ट की बात पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो सच्चाई यह है कि हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे उद्योग प्रदेश से पलायन कर जाएं, और हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो किसान हमारे प्रदेश के हैं ये भी ठीक। बकार साहब, एक परेशान ना हो, कगार पे ना जाए। ठीक है बकार साहब, एक बात हमेशा काम आएगी, वो ये कि साइकिल बनाने वाले स्टेट से भाग सकते हैं, स्कूटर बनाने वाले भाग सकते हैं, टेलीविजन मोबाइल बनाने वाले भाग सकते हैं, चीनी बनाने वाले कहीं नहीं भाग सकते जी। ये जिंदगी में नहीं भागेंगे। इनको बंद कर दो जेल में, जो पैसा नहीं दे रहे हैं, ये फिर भी नहीं भागेंगे। अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट इनको बताऊं जरा। कहीं नहीं भाग सकते। अपने घर से चीनी बनाएंगे क्या? खेत यहां मिल कहां लगाओगे? तमिलनाडु में कहां मिल लगाएंगे? ये कहीं नहीं भागेंगे। ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। बीएम सिंह साहब आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल जरा जी। राकेश त्रिपाठी जी, सरकार पर पहला हक गरीबों का, इस नारे के साथ अच्छे दिन आए, और सरकार को याद किसकी आई? पहले जब प्रसाद बांटना हुआ, पंचामृत बांटना हुआ, तो किसका हाथ याद आया? उन चीनी मिलों का जिनके गुनाह की सजा बांदा से लेके लखीमपुर तक किसान भुगत रहा है, बबूल के पेड़ पर झूलती हुई लाश की शक्ल में। इसलिए वोट हुआ था, इसलिए विश्वास मिला था। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनमत मिला वो बहुत भारी जनमत है। बहुत लोगों की भारी आकांक्षाएं, जो लोगों का भारी आक्रोश था कांग्रेस के प्रति, उसके प्रतिफल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी आशा के साथ लोगों ने वोट किया है, एक बड़े बहुमत के साथ चुन करके भेजा है, और उनकी उतनी बड़ी आशाओं को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे लगता है आज जो 4400 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज मुक्त लोन देने की बात हुई है, मुझे लगता है ये एक फौरी तौर पर जो सबसे आसान रास्ता सुझाव समझ में आया, केंद्र सरकार ने वो एक निर्णय लिया है। ये निर्णय एक अस्थायी व्यवस्था है, ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। इस निर्णय से ये बिल्कुल नहीं आंका जाना चाहिए कि केंद्र की सरकार मिल मालिकों के साथ खड़ी है। केंद्र की सरकार की यह योजना देने की मंशा केवल इतनी है कि किसानों को उनका भुगतान हो। मिल मालिकों का जो बार बार ये रोना है कि हमारे पास वास्तविकता में पैसे नहीं है, क्योंकि गन्ने का मूल्य निर्धारण हमेशा लोक लुभावन तरीके से, राजनीतिक तरीके से, बिना इस बात का निर्धारण किए कि वास्तविकता में गन्ने की लागत मूल्य कितनी है, चीनी से उनका लाभ कितना हो रहा है, गन्ने के मूल्य प्रतिवर्ष लगातार बढ़ाए गए हैं।
ऐसी स्थिति में मिल मालिकों को ध्यान रखते हुए अगर मिल मालिक ये कह रहे हैं उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में एक ये अस्थायी व्यवस्था की गई है। कुछ समय दीजिए, मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था करेगी। राकेश जी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं, ना अर्थशास्त्र जानूं, लेकिन मोटी मोटी बातें जरूर समझता हूं जो हिंदुस्तान का आम आदमी समझता, गांव खेत किसान का आदमी। मैं धरती पुत्र नहीं हूं, क्योंकि जो धरती पुत्र होते हैं वो तो कुछ नहीं समझते किसान को। मैं सामान्य व्यक्ति हूं, तो थोड़ा बहुत किसान के प्रति हमदर्दी है मेरी, जबकि मेरे पास 1 बीघा खेत भी नहीं है करने के लिए, फिर भी मेरी हमदर्दी बहुत है। उत्तर प्रदेश में जरा जाके देखो त्रिपाठी जी, है ना, 1 मिल थी जिनकी, उनकी 7 मिल हो गई। घाटे का सौदा कर रहे हैं क्या ये लोग? अभी वीएम सिंह जी बताएंगे सारा डिटेल। ये पैसा कहां से आ रहा भाई? उसने के खून को चूस कर आप एक से दूसरी मिल बना रहे हो। बैलेंस शीट उठा के देखिए इन मिल मालिकों की, कंपनियों की 200 करोड़ 300 करोड़ के प्रॉफिट में बैलेंस शीट जा रही है। किस लिए चाहिए इनको सरकारी अनुदान? वो अनुदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आया, वो मेरे टैक्स का पैसा है मित्र। अच्छे दिन लाओ या खराब दिन लाओ, अपनी पार्टी के चंदे से पैसा दो जिसको देना है। देश का पैसा यूं मत लुटाइए। इस 150 लोगों के लिए आप इतना खजाना खोल देंगे? ट्रैक्टर 0% लोन पर नहीं मिल सकता इस मुल्क में। मर्सिडीज मिल सकती है, चीनी मिल मालिकों को 0% पर ब्याज लोन मिल सकता है। मर्सिडीज BMW वालों को 0% पर मिल सकता है, लेकिन जिस गरीब को ट्रैक्टर खरीद रहा हो खेत जोतने के लिए, उसको नहीं मिल सकता। ये प्राथमिकता है हमारी। और उसके बाद हम लोग कहें कि नहीं, किसान का पहला हक, गरीब का पहला हक। ये बातें बहुत दिन तक नहीं चलती। आचरण में पारदर्शिता चाहिए। कांग्रेस के आचरण में पारदर्शिता नहीं थी। हिलाल नकवी जी बैठे, फिर भी कह रहा हूं, इसीलिए कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी का चाल चलन ठीक नहीं था उत्तर प्रदेश में, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। 337 विधानसभा सीटों पर ये हारे हैं। 337 विधानसभा सीटों पर सुपड़ा साफ है। जनता को इन पर भरोसा नहीं रहा। आप भी अमरावती लेकर नहीं आई है पार्टी, ये ध्यान रखिएगा। मैं कहां कह रहा हूं आपकी नीयत खराब है, लेकिन मेरा सवाल, जब पहला डिब्बा मिठाई का आपके पास आया तो आपको कौन याद आया? 20, 25, 50, 100 पूंजीपति याद आए। एक फैसला माथे पर तिलक लगाने के लिए रस्मी तौर पर ही कर देते, जिससे गांव गरीब किसान को लगता कि मेरी सरकार आई। राकेश त्रिपाठी, कोई फैसला नहीं हुआ। गैस के दाम बढ़ेंगे 1 जुलाई को, उसका फायदा किसको जाएगा? मैं नाम लूं ये छोड़ दूं, मुझे तो छोड़ देना चाहिए। किसी गरीब आदमी की तो गैस की खान है नहीं। उत्तर प्रदेश वालों को तो पता भी नहीं होगा गैस पैदा कैसे होती है। किसको जाएगा लाभ? ये बात बताने की है क्या? एक फैसला तो हो सकता था इस इतने दिनों में, जिससे इस देश के सबसे गरीब आदमी को लगता कि मेरी सरकार आ गई। मेरी आपत्ति इस बात पर है, आपने पहला तिलक किसके माथे पर लगाया? आपने पहला तिलक उनके माथे पर लगाया जिनके हाथ रंगे हैं किसानों की दुर्दशा में लिप्त है, जिनके कारण हमारे किसान बबूल के पेड़ पर फांसी से झूल गए। उनके माथे पर पहला तिलक लगा आपकी सरकार के हाथ से। जितने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, किसान के फ्रंट पर तीनों लोगों का चरित्र एक सा चरित्र, रत्न मात्र भी फर्क नहीं है। वीएम सिंह जी, मैं बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने मित्र भाजपा वालों को बोलना चाहूंगा कि आपको, क्योंकि 73 सीटों में आपको जो उत्तर प्रदेश में आपको विजय मिली है, बदायूं छोड़ के हर गन्ना क्षेत्र में आप जीते हैं, इसलिए गन्ने की जानकारी आपको जरूरी है, आपको नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको राकेश जी, पहली चीज, आपने जो कहा कि लाभकारी मूल्य दे देते हैं बिना सोचे समझे, 2008 के अंदर ये मिल मालिक कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होना चाहिए। उस फॉर्मूले के तहत प्राइस डिटर्मिन हो रही है आज 6 साल से उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम नहीं है, आपकी सरकार वहां नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये समझ लीजिए आप। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मिल मालिकों को सूट नहीं किया, उनने कहा पिछले बार 280 हम नहीं देंगे, तो बैठने के बाद एक समझौता हुआ कि 260 ये तत्काल देंगे, 20 बाद में देंगे।
उसमें यह बात नहीं थी कि आपको मजबूर किया जा रहा है, यह समझौता हुआ था। पहली चीज तो उनका पक्ष मत लीजिए। जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप वाकई उनका पक्ष ले रहे हैं कि उनके ऊपर इतना भार डाल दिया गया। भार नहीं डाला गया, प्लीज। पहली चीज। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए, जहां तक का सवाल उठता है, ये